हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर, वेलकम टू DS7 कोर्स। और आज की वीडियो हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन विच इज कॉल्ड डिटेक्ट साइकिल इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। आप लोगों को एक ग्राफ दे रखा है, आप लोगों को बताना है इसके अंदर कोई साइकिल प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई भी साइकिल प्रेजेंट नहीं है, बट अगर आप यहाँ देखोगे तो एक साइकिल प्रेजेंट है, राइट। 3 2 4 साइकिल मतलब एक क्लोज लूप कहीं भी अगर बन रहा है पूरे ग्राफ के अंदर तो वहां पर एक साइकिल प्रेजेंट है। और अगर कहीं भी पूरे ग्राफ में एक भी क्लोज लूप बन रहा है तो आप लोगों को बताना है वेदर इट इज प्रेजेंट और नॉट। इसको हम सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग DFS। और इसके बाद एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, विच इज डिटेक्ट साइकिल इन अ डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर अभी तक हमने कुछ क्वेश्चन नहीं किए हैं। डायरेक्टेड ग्राफ भी अनडायरेक्टेड ग्राफ के जैसे होते हैं, बस एक डायरेक्शन होती है। आप लोगों को U से V मतलब एक सोर्स टू डेस्टिनेशन आप लोगों को एक डायरेक्शन दे रखी होती है, तो उसके अंदर थोड़ा अलग अप्रोच आती है। यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं, तो जरा सोचो किस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग DFS। मैंने आपको बताया था DFS की वीडियो में कि DFS बहुत ही इंपॉर्टेंट है। DFS आपका मल्टीपल जगहों पे यूज हो रहा होता है ग्राफ के अंदर, हमें पता भी नहीं चलता, और मल्टीपल जगहों पे यूज हो रहा है DFS। तो यहाँ कैसे लगने वाला है DFS, कैसे DFS के हम सॉल्व करने वाले हैं, जरा सोचो। तो अगर आप लोगों ने सोचा होगा तो बहुत ही कमाल की बात है। आप लोगों को याद आ रहा होगा लिंक लिस्ट के अंदर भी एक सेम क्वेश्चन बनता है साइकिल डिटेक्शन का। वहां पर हम क्या करते हैं, नोड को जब ट्रैवल करते हैं और अगर कोई नोड ऑलरेडी विजिटेड है ट्रैवल करते टाइम, तो हम बोलते हैं कि यही नोड अगर दोबारा से आ रही है तो इसका मतलब इसको कोई ना कोई साइकिल के थ्रू होकर आ रही है। सेम फंडा यहां लगने वाला है। हम लोग चलेंगे, ट्रैवर्स करेंगे, और ट्रैवर्स करते टाइम हम नोड को विजिट मार्क करते हुए चलेंगे, ठीक है। DFS करेंगे तो DFS के अंदर हम विजिट मार्क करते हुए चलेंगे। हम बोलेंगे कि अगर कोई नोड ऑलरेडी विजिटेड है और उसके पास दोबारा से घूम के हम आ रहे हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई साइकिल प्रेजेंट है, तभी हम इस नोड के पास आ पा रहे हैं। क्या कहना चाहता हूं जरा समझते हैं। सपोज करो यहां से हमने स्टार्ट किया और इसको हमने मार्क कर दिया ट्रू। DFS चलाते हैं, 0 से हम गए 3 पे, इसका हमने मार्क कर दिया ट्रू। 3 से हम गए 2 पे, इसको हमने मार्क कर दिया ट्रू। 2 से गए हम 4 पे, इसको हमने मार्क कर दिया ट्रू। और 4 से गए हम 3 पे। अब ये ऑलरेडी ट्रू मार्क्ड है, इसका मतलब ये ऑलरेडी विजिट हो चुका है और इसके पास हम घूम के दोबारा पहुंच रहे हैं। अगर किसी जगह पे आप दोबारा से आ रहे हो घूम के तो इसका मतलब यहाँ पर साइकिल है, राइट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर साइकिल प्रेजेंट है, और यही सिंपल सा फंडा रहने वाला है। DFS ही हम लगाने वाले हैं। मैंने आपको बताया था DFS मल्टीपल जगहों पे यूज होगा। DFS ही हम लगाने वाले हैं, बस एक थोड़ा सा चेंज करेंगे इसके अंदर कि हम देखते चलेंगे कि अगर कोई ऑलरेडी ट्रू मार्क्ड है, कोई ऑलरेडी विजिटेड है, तो इसका मतलब यहाँ पर साइकिल प्रेजेंट है। एक चीज़ का लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर वो आपने मिस कर दिया तो आप पूरा का पूरा गलत कर दोगे। वो क्या कि अगर आप लोग ऐसे जा रहे हो, ठीक है, सपोज करो कोई नोड है U और उस नोड से आप लोग किसी नोड V पर जा रहे हो, ठीक है। तो आप लोग U पे पहले गए तो U के लिए हमने मार्क कर दिया ट्रू। अब आप U से गए V पे, V के लिए आपने मार्क कर दिया ट्रू। अब V के आप नेबर्स पे जाओगे, राइट। V के नेबर्स पे, V का नेबर तो U भी है। आप बोलोगे V का नेबर U जो है वो ऑलरेडी विजिटेड है, तो इसका मतलब साइकिल प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है U से V के बीच में कोई साइकिल प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ऐसा हो जाएगा। आप लोग बोलोगे ये साइकिल प्रेजेंट है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया, इसके लिए आपने ट्रू मार्क किया, फिर आप 3 पे गए, इसके लिए आपने ट्रू मार्क किया, लेकिन 3 का नेबर 0 भी तो है। मैं तो 2 पे चला गया था, लेकिन 3 का नेबर एक 0 भी है जो कि ट्रू है। तो आप बोलोगे कि 0 पे हम जा रहे हैं और 0 ऑलरेडी ट्रू मार्क्ड है, तो इसका मतलब ये भी साइकिल प्रेजेंट हो गई यहाँ पर 0 से 3 के बीच में, जबकि हमें दिख रहा है 0 से 3 के बीच में कोई साइकिल प्रेजेंट नहीं है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम देखेंगे, ये सिर्फ तभी बनता है जब हमने उस नोड को जा रहे हैं जिसने इसको इंट्रोड्यूस कराया है। बेसिकली इसका पेरेंट, नेबर ढूंढते टाइम पेरेंट पे ही आप वापस आ रहे हो, तो पेरेंट वाले केस को इग्नोर कर दो, ठीक है। उससे आप इस केस से बच जाओगे। तो पेरेंट का हमें ध्यान रखते हुए चलना है यहाँ पे। तो पेरेंट का हम ध्यान कैसे रखेंगे कि जब आप इस सबको मैं वापस हटाता हूँ, आप लोगों को बेसिकली पेरेंट्स हर नोड के मार्क करते हुए चलने हैं। तो 0 का पेरेंट हो जाएगा -1, 0 को सपोज कर लेते हैं -1 ने इंट्रोड्यूस कराया। 0 से हम गए 3 पे और इसको हमने ट्रू भी मार्क कर दिया। 0 से गए हम 3 पे और 3 को किसने इंट्रोड्यूस कराया, 0 ने, तो इसका पेरेंट होगा 0 और इसको हमने मार्क कर दिया ट्रू। अब हम 3 के नेबर्स जोड़ेंगे, तो 3 का नेबर एक 0 है, तो 3 का नेबर 0 है विच इज ट्रू। तो हम बोलेंगे अच्छा साइकिल प्रेजेंट है, नहीं, क्योंकि इसका जो जिसने इसको इंट्रोड्यूस कराया वही 0 है, तो इसका मतलब ये इसका पेरेंट ही है, तो इसको इग्नोर कर दो। अगले वाले को ढूंढते हैं। अगला ये है, दिस इज नॉट विजिटेड, तो इसके लिए हम DFS कॉल करा देंगे और इसका पेरेंट कौन है, 3, तो इसका पेरेंट है 3, इसके लिए हमने ट्रू कर दिया कॉल। अब हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से नेबर है। तो इसका नेबर एक ये है जो कि विजिटेड है। आप बोलोगे अरे यहाँ तो साइकिल प्रेजेंट है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, इसको तो इसी ने इंट्रोड्यूस कराया था, 3 इसका पेरेंट है, तो इस वाली एज को इग्नोर कर दो, ठीक है। इस वाले पे आते हैं और इसका पेरेंट हो गया 2 और इसको हमने ट्रू मार्क कर दिया। अब इसके लिए भी हम बोलेंगे ठीक है, ये वाली एज मिल रही है इसे, ये वाली एज मिल रही है और यहाँ पर साइकिल प्रेजेंट है। साइकिल कैसे प्रेजेंट है, कैसे कह सकते हैं कि ये वाली जो एज मिल रही है ये कोई पेरेंट वाली एज नहीं है, इसका जो पेरेंट है वो 2 है, लेकिन ये वाली एज जो है वो 3 तक जा रही है, तो यहाँ पर साइकिल प्रेजेंट है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हर एक नोड का अगर हम पेरेंट साइड में लगाते चलें तो हम पेरेंट की हेल्प से बता सकते हैं कि हम उसी वाली नोड को दोबारा से तो नहीं कंसिडर कर रहे, ठीक है। तो एक ये छोटा सा ट्वीक है, अगर आप लोगों ने ये ट्वीक संभाल लिया तो उसके बाद ये पूरा का पूरा साइकिल इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।
इसका मैं जरा एक बार कोड बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर जरा कोड देखते हैं, कोड सिमिलर रहने वाला है डीएफएस वाले जैसा ही। अगर आप लोगों ने डीएफएस देखी होगी लास्ट वीडियो तो बहुत सिमिलर रहने वाला है, बस यहाँ पर थोड़ा हमें पेरेंट का ध्यान रखना है और ट्रू और फॉल्स वैल्यू का ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं कैसे होगा हमारा। तो ये हमारा इस साइकिल वाला फंक्शन है, इसके अंदर हमने पास किया कितने वर्टिसेस हैं और एडजेसेंसी लिस्ट विच इज द ग्राफ। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर विजिटेड बूलियन एरे, और उसके बाद हमारा एक लूप चलने वाला है 0 से लेकर v तक। ये इसलिए किया है मैंने क्योंकि हो सकता है ये ग्राफ एक ऐसा हो और उसके अंदर एक और कनेक्टेड कंपोनेंट हो दूसरा, राइट। हो सकता है ना ऐसा भी कुछ हो कि यहाँ पर आप लोगों को साइकिल ना मिले, यहाँ पर साइकिल हो सकता है ना मिले, लेकिन यहाँ पर कोई और साइकिल प्रेजेंट हो, ठीक है। ये 4 तक जा रहा है, 5, 6, 7 के बीच में साइकिल प्रेजेंट हो, तो इस चीज़ को भी हैंडल करना है हमें। तो इस चीज़ को हैंडल करना है तो हम यहाँ पे फॉर लूप लगाना पड़ेगा, और इस फॉर लूप के अंदर हम कॉल करेंगे अपने मेन फंक्शन को, ठीक है। तो ये अगर विजिटेड नहीं है तो हमने वो वाला फंक्शन कॉल कर दिया कि अगर ये विजिटेड नहीं है ये वाली नोड, और यहाँ से जो डीएफएस है वो हमें रिटर्न कर रहा है ट्रू, तो आप रिटर्न कर दो ट्रू। अदरवाइज पूरा का पूरा कॉल करने के बाद भी आप लोग सभी नोड पर चले गए और किसी भी नोड से आप लोगों को कोई भी साइकिल नहीं मिली, तो फाइनली आप रिटर्न कर दोगे फॉल्स। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये डीएफएस वाला फंक्शन जो है ये एक बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और ये रिटर्न कर रहा है कि इस फंक्शन के अंदर अगर आप लोग डीएफएस कॉल करते हो फ्रॉम दिस वर्टेक्स, ठीक है, आई वर्टेक्स, ये पहली वाली जो नोड है ये बता रहा है कौन सी वाली वर्टेक्स से आपका डीएफएस स्टार्ट होने वाला है, और अगर रिटर्न करता है ट्रू तो इसका मतलब यहाँ पर एक साइकिल प्रेजेंट है, अदरवाइज नहीं प्रेजेंट है। तो इस फंक्शन को बनाते हैं। तो ये है वो फंक्शन, इसके अंदर हम पास कर रहे हैं कौन सी वाली वर्टेक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये हमारा एडजेसेंसी लिस्ट है, दिस इज द ग्राफ इटसेल्फ। उसके बाद हमने बनाया है इसके अंदर विजिटेड बूलियन एरे। उसके बाद हमने इसके अंदर पेरेंट भी बनाया है। मैंने आपको बताया था पेरेंट का ख्याल रखना जरूरी है, हर नोड के लिए पेरेंट हमें बनाना है। जब हम कॉल कर रहे होंगे इस फंक्शन को तो हम -1 डाल रहे होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो जब आपका शुरुआत में कॉल हुआ होगा तो यहाँ से हमने 0 और -1 पास किया होगा इसके अंदर, ये पूरा का पूरा चला होगा। सपोज करो यहाँ पर साइकिल नहीं मिली इसे, तो जब ये अगली बार चलेगा यहाँ के लिए और अगली बार ये 5 पे जाएगा तो 5 के लिए अगेन -1 के साथ ये कॉल स्टार्ट करेगा अपनी, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा ये रहा। इसके अंदर हम डीएफएस चलाने वाले हैं अपना नॉर्मल। तो सबसे पहले हम मार्क कर देंगे अपने विजिटेड को ट्रू। उसके बाद हम इस वर्टेक्स के जितने भी नेबर्स हैं उनके पास जाएंगे और उनमें चेक करेंगे कि क्या ये नेबर विजिटेड है। अगर नेबर विजिटेड नहीं है और साथ ही में अगर ये नेबर विजिटेड नहीं है, सपोज करो 5 से हमने चलाया स्टार्ट किया और 5 से हमने स्टार्ट किया 6 के लिए, और 6 के लिए हमने डीएफएस कॉल करा दिया और ये हमें ला के दे रहा है ट्रू। अगर ये हमें ला के दे रहा है ट्रू तो इसका मतलब ये डीएफएस वाले फंक्शन ने पकड़ लिया कोई ना कोई साइकिल, जो कि ये वाली साइकिल है हमें दिख ही रही है। तो अगर ये हमें ला के दे रहा है ट्रू तो ये यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। और फिर ये भी फाइनली रिटर्न कर देगा ट्रू कॉलिंग फंक्शन को। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ कि अगर डीएफएस हमें ट्रू मिल रहा है तो रिटर्न कर दो ट्रू। अगर ये नेबर विजिटेड नहीं था तब ये करना है, लेकिन अगर ये नेबर ऑलरेडी विजिटेड था, जैसा हमें दिख भी रहा था यहाँ पे जब हम 4 से 3 पे गए थे, तो 3 वॉज ऑलरेडी विजिटेड। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे विजिटेड तो ठीक है, विजिटेड अच्छी बात है कि ये नोड विजिटेड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर साइकिल प्रेजेंट है। हम चेक करेंगे कि ये विजिटेड तो है लेकिन पेरेंट इज नॉट इक्वल टू नेबर। अगर पेरेंट नेबर के बराबर नहीं है तभी हम कह सकते हैं कि साइकिल प्रेजेंट है, और तब रिटर्न करो ट्रू। ये सब करने के बाद भी अगर हमें ट्रू नहीं मिला तो हम पूरे फॉर लूप से बाहर निकलेंगे और रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शन काम करेगा और फाइनली ये चल जाएगा पूरा का पूरा और बता देगा कि साइकिल प्रेजेंट है या नहीं है। तो सेम वही फंडा जो मैंने आपको बताया था वही यहाँ पर कोड हो रखा है। कोड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, आप लोगों को थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा 1-2 बार अपने आप खुद से, लेकिन एक बार आप लोगों ने समझ लिया ठीक से तो उसके बाद बहुत इजीली आप लोग कोड भी कर पाओगे। एक बार जरा इसको ड्राई रन कर लेते हैं, आप लोगों को उसके बाद और अच्छे समझ में आएगा। तो सपोज करो ये हमारा ग्राफ है और इसके अंदर हमने एक विजिटेड बूलियन एरे बना लिया जिसका साइज रहने वाला है जितनी नोड्स हैं तो 4 साइज रहने वाला है इसका, और ये हमारा विजिटेड एरे है। हमने कॉल किया 0 के साथ स्टार्ट करते हैं और 0 को हमने मार्क कर दिया ट्रू। ये हमारे डीएफएस वाले फंक्शन में हम आए, 0 को हमने मार्क कर दिया ट्रू। अब उसके बाद हम चलेंगे अपने लूप के अंदर और 0 से जितने भी कनेक्टेड हैं उनमें सभी में जाएंगे और देखेंगे कि कौन सा वाला विजिटेड नहीं है। तो 1 इज़ नॉट विजिटेड विच इज़ द नेबर, 1 इज़ नॉट विजिटेड, राइट। तो हम इसके लिए अपना फंक्शन कॉल करा देंगे। तो डीएफएस वाला फंक्शन हमारा दोबारा से चलेगा इस बार, और 1 के लिए हम दोबारा से ट्रू मार्क कर देंगे। तो हमने बेसिकली डीएफएस 0 कॉल कराया था पहले, इसने हमारा डीएफएस 1 कॉल करा दिया, राइट। अब हम डीएफएस 1 में चले गए तो 1 के लिए हमने ट्रू मार्क कर दिया। अब 1 के जितने भी नेबर हैं उन सभी में जाएंगे। तो 1 का पहला नेबर है 0, तो हम यहाँ पर चले जाएंगे। इफ़ इस वाले में तो नहीं गए, राइट, क्योंकि ये नॉट विजिटेड नहीं है, ये विजिटेड है, तो इसका मतलब विजिटेड है तो इस वाले में आएंगे। लेकिन हमें पता है इफ़ पेरेंट इज नॉट इक्वल टू नेबर तभी रिटर्न करो ट्रू। लेकिन इसके लिए पेरेंट क्या था, इसके लिए पेरेंट था 0, इसके लिए पेरेंट था -1, इसके लिए पेरेंट था 0। तो पेरेंट ही नेबर के बराबर है, इसलिए यहाँ पर भी रिटर्न ट्रू नहीं करेंगे हम। तो इस 0 वाला नेबर तो हो गया खत्म। उसके बाद अगले नेबर पे चलता है। अगला नेबर सपोज करो 2 है, ठीक है। तो अगले नेबर पे जाएंगे, फॉर लूप के अंदर दोबारा से घुसेंगे। तो क्या ये नेबर विजिटेड है, ये नेबर विजिटेड नहीं है, तो इसको विजिट मार्क कर दो और इसके लिए डीएफएस फंक्शन कॉल करा दो।
पहले DFS फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद विजिटेड मार्क ट्रू होगा। तो DFS 2 कॉल हुआ, हमने ट्रू कर दिया इसको। उसके बाद 2 के जो भी नेबर्स हैं जो कि विजिटेड नहीं है उनके लिए चलते हैं। तो 2 का पहला नेबर हमें मिलेगा, सपोज करो ये वाला ही, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किसने कराया था? इसको इंट्रोड्यूस कराया था 1 ने, तो इसके अंदर पेरेंट 1 होगा। दिस इज ऑलरेडी विजिटेड, राइट। तो हम यहाँ पर आएंगे एल्स इफ के अंदर, लेकिन एल्स इफ में हम देखेंगे पेरेंट इज नॉट इक्वल टू नेबर, ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, ठीक है, क्योंकि पेरेंट ही नेबर के बराबर है। ये पेरेंट है और यही नेबर है, तो इसलिए इस वाले के अंदर हम ट्रू रिटर्न नहीं करेंगे। अगले वाले नेबर पे जाएंगे विच इज़ 3। तो 2 का अगला नेबर 3 है। 3 अभी तक विजिट नहीं हुआ है, तो 3 के लिए हम DFS वाला फंक्शन कॉल करा देंगे। तो DFS 2 से हम DFS 3 में जाएंगे, तो DFS 3 वाला फंक्शन कॉल होगा और ये ट्रू मार्क कर देगा अपने आप को। और ये इंट्रोड्यूस कराया था आपका 2 ने। अब ये चलेगा और ये अपने नेबर्स को ढूंढेगा। तो अपना नेबर सबसे पहले सपोज करो यही मिला, तो यहाँ पर तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो पेरेंट जो है वो आपका नेबर के बराबर हो गया है, इसीलिए यहाँ पर रिटर्न ट्रू नहीं होगा, ठीक है। अगले नेबर को ढूंढेगा, अगला नेबर इसे मिलेगा ये पकड़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पर साइकिल हो गई, ठीक है। ये कैसे पकड़ा गया कि ये जो इसका जो नेबर है वो है 1, लेकिन पेरेंट है 2, तो ये दोनों बराबर नहीं है, नेबर एंड पेरेंट आर नॉट इक्वल, तो इसका मतलब साइकिल मिल गई इसे। तो जैसे ही साइकिल मिली, ये यहाँ से रिटर्न कर देगा ट्रू, तो यहाँ से रिटर्न होगा ट्रू, और ये अपने कॉलिंग को रिटर्न करेगा ट्रू, ये अपने कॉलिंग को रिटर्न करेगा ट्रू, और ये फाइनली रिटर्न कर देगा ट्रू, ठीक है। तो DFS 3 से DFS 2 पे कॉल जाएगी, ट्रू, यहाँ पे ट्रू, फिर यहाँ पे ट्रू, और फिर ये फाइनली जो कॉलिंग फंक्शन होगा उसको ट्रू दे देगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं डिटेक्ट साइकिल इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। एक क्वेश्चन होता है डिटेक्ट साइकिल इन अ डायरेक्टेड ग्राफ, वो थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व होता है, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप लोगों को दिख रहा होगा, नॉर्मल आपने DFS ही चलाया है, और DFS की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O of V + E, ठीक है। जितने भी वर्टिसेस हैं और उनसे जितने भी एजेस कनेक्टेड हैं उन दोनों का सम करके ही हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है DFS की। और सेम DFS ही चल रहा है यहाँ पर, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, तो इसीलिए O of V + E ही इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरीके से वी कैन डिटेक्ट अ साइकिल इन अ डायरेक्टेड ग्राफ, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब। मैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, बाय बाय।